प्रतिदिन इस सिंह के साथ द्वंद्व क्यों करता है? यदि बाघ बनने की इच्छा हो ना विकर्ण, तो बाघ के साथ ही द्वंद्व किया जाता है। चूहों के साथ द्वंद्व करने वाला कभी भी बाघ नहीं बन सकता। सैनिकों, ले जाओ इस मनुष्य को। कल कुछ अधिक शक्तिमान मनुष्य को आखेट के रूप में रखना। बाघ ने भी इसका भोजन करने की इच्छा प्रदर्शित नहीं की। भ्राताश्री, दुशासन, किसने की तुम्हारी ऐसी स्थिति? भ्राताश्री, पुत्र कर्ण! तुम्हें महामहिम से क्षमा मांगनी होगी कर्ण। जिस दिन महामहिम मेरे साथ इन व्यर्थ की परंपराओं के विपक्ष में खड़े होंगे, उस दिन मैं क्षमा मांग लूंगा पिताश्री। विवाद मत करो कर्ण, तुम्हें क्षमा मांगनी होगी। नहीं पिताश्री, मैं क्षमा नहीं मांगूंगा। पिताश्री, तुम विद्रोह नहीं कर सकते कर्ण। तुम्हें विद्रोही बनने नहीं दूंगा मैं। क्षमा मांगनी होगी तुम्हें। नहीं पिताश्री, मैं क्षमा नहीं मांगूंगा। नहीं मांगोगे? क्षमा मांगनी होगी। तुम्हें अपनी माता की ममता का, अपने पिता की आशाओं का, अपने भाई के सुख का विचार करना होगा कर्ण। मैं तुम्हें त्याग नहीं सकता। तुम्हें क्षमा मांगनी होगी, मांगनी होगी। शॉन, भ्राताश्री, अब जाइए यहां से, अब जाइए यहां से। मेरे पास आपके क्रोध का कोई उपाय नहीं है पिताश्री। मुझे क्षमा कर दीजिए। सैनिक, 100 सैनिकों को सच करो। मुझे इसी समय आक्रमण के लिए निकलना है, अन्यथा तुम सब सैनिकों के प्राण संकट में हैं। भ्राताश्री का आदेश तुरंत पूर्ण करो। सेना राजकुमार के आदेश से सज्ज नहीं होती।
सेनापति के आदेश से सज्ज होती। तो आप आदेश दीजिए पितामह। किसी सूत ने एक राजकुमार पर प्रहार करने की धृष्टता की है। प्रहार नहीं किया था, पुत्र दुशासन उसके रथ पर अपना स्थान नहीं रख पाया। उचित यही होगा कि इस विषय को छोड़ दिया जाए। आप मुझे सेना ले जाने से नहीं रोक सकते। मेरे पिता हस्तिनापुर के सम्राट हैं। पुत्र दुर्योधन, तुम अब बालक नहीं हो। तुम्हारे लिए यह जानना आवश्यक है कि हस्तिनापुर के सम्राट का नाम है महाराज पांडु। वह इस समय वन में तपस्या कर रहे हैं। तुम्हारे पिता केवल कार्यकारी राजा हैं। मंत्री और सेनापति के परामर्श के बिना उनको कोई आदेश देने का अधिकार नहीं। इसलिए हठ मत करो। मैं और मेरे 100 भाई किसी भी सेना से कम नहीं पितामह। मैं तुम्हें आदेश नहीं दे सकता, किंतु चेतावनी दे रहा हूं। जो तुम करने जा रहे हो वह उचित नहीं है। चलो दुशासन, कह दो हमारे सभी भाइयों से कि शस्त्र उठा ले। आज उस सूत पुत्र को अवश्य दंड प्राप्त होगा। चलो। अद्भुत कर्ण, इस यान की केवल कथाएं सुनी थी, परंतु तुमने ये किया कैसे? अरे मित्र उत्तम, अगस्त्य संहिता पढ़ो, जान जाओगे। हाँ मित्र, ब्राह्मण हो ना, शास्त्र पढ़ो, अपने पिता की लाज रखो। अरे भाई, अगर ब्राह्मण के घर जन्म लेने से शास्त्रों को पढ़ने की शक्ति प्राप्त हो जाती तो दुख किसी बात का होता। किंतु मुझे वीणा वादक बनना है और पिताश्री कहते हैं कि वेद पाठ करो। अरे मेरे प्यारे वेदक, सुनो, तुम्हें हाँ ये वीणा वादन का स्वप्न छोड़ो और वेद गान करो, अन्यथा तुम्हारे पिताश्री ढोल वादन करेंगे। तिरकिट धा तिरकिट धा तिरकिट धा। भ्राता कर्ण, अपने यान में एक बार प्रवास नहीं कराएंगे? कहाँ की यात्रा की योजना बना रहे हैं आप लोग? भ्राता कर्ण हमें अपने यान में यात्रा पर ले जा रहे थे, किंतु मैंने कहा कि वृषाली के बिना भ्राता कर्ण की कोई भी यात्रा सफल हो ही नहीं सकती। सत्यवचन, 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 सत्यवचन। भ्राता कर्ण, अब तो आपको चलना ही होगा। चलो। कहाँ है वो सूत पुत्र कर्ण? भ्राताश्री, इसी वन में मिलेगा वो सूत पुत्र। चलो।
विशाली, यदि भय लग रहा हो तो प्रातःकर्ण का हाथ पकड़ लेना। यदि मैंने तुम्हारे भ्राताकर्ण का हाथ पकड़ लिया तो भय के कारण उनकी तो मृत्यु ही हो जाएगी। भ्राताश्री दुर्योधन, यही वो यान है जिस पर वो सूत पुत्र उड़कर आया था। आज के पश्चात वो कभी चल भी नहीं पाएगा।